हेलो, वेलकम टू एमएसडी क्लास। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे दोनों क्लास में है, 11th में भी और 12th में भी। ठीक, और टॉपिक का नाम है हमारे क्या है, रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। अभी तक हम लोगों ने 11th क्लास को बेस करके हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने देखा जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस जनरली किस में होती हैं, सॉल्यूशन के टर्म में होती हैं। और सॉल्यूशन को जो मेजरमेंट किया जाता है वो कंसंट्रेशन के टर्म में। तो ये हम लोग दो तरीके से करते हैं, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। तो हमें यहाँ पे जो बात करनी है वो क्वांटिटेटिव की बात करनी है। फिर हम लोग बात करेंगे जब क्लास 12th का टॉपिक हम लोग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ना है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूशन हमारे यहाँ जो हमारे कोर्स में पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट मिलते हैं। तो पहला कंपोनेंट होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा? तो इसके लिए हमारे पास डिफिनीशन होती है कि जो भी लेस अमाउंट में होंगे, जो स्मॉल अमाउंट में होंगे, सॉल्यूशन में जो चीज़ें स्मॉल अमाउंट में होंगी उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जो चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में होंगी, लार्ज अमाउंट में होंगी, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जैसे शरबत, शरबत के एग्जाम्पल अगर हम लोगों के दिमाग में आता है, हम पूछे भाई शरबत कैसा सोल्यूशन है, तो आप लोग जनरली बता देंगे कि शरबत में कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट। अब बताइए सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट? तो आपके दिमाग में आएगा भाई वाटर सॉल्वेंट है और चीनी क्या है, सॉल्यूट। आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि शरबत में वाटर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ज़्यादा, और चीनी का वैल्यू क्या होता है, वो लेस अमाउंट में होता है। इसीलिए हम लोग शरबत के एग्जाम्पल में चीनी को जनरली या शुगर को क्या बोलते हैं कि वो सॉल्यूट है, और वाटर को क्या बोलते हैं कि वो सॉल्वेंट है। बट ये हमेशा फिक्स है? नहीं, फिक्स नहीं है। मान लें हमने एक गिलास क्या ले लिया, चीनी ले लिया, और उसमें हमने क्या किया, 2 चम्मच पानी डाल दिया, तो अब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, चेंज। सोल्यूशन अब भी बना, आपको कम समझ में आएगा बट सोल्यूशन अब भी बना। या फिर हमने एक गिलास पानी चीनी लिया, शुगर लिया, और उसमें आधा ग्लास क्या कर दिया, पानी डाल दिया, तो अभी भी हमारा सॉल्वेंट कौन हो गया, सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, शुगर, क्योंकि वो अमाउंट क्या है उसका एक्सेस में है। और जो हमारा वाटर है वो क्या हो गया, सॉल्यूट। तो हमें समझ में आया कि क्या होते हैं सॉल्यूट और क्या होते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की वैल्यू स्मॉल होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जिनकी ज़्यादा होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास हो गया क्या, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। फिर हम लोग जो सोल्यूशन को मेजर करते हैं वो किस टर्म में करते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में करते हैं। कंसंट्रेशन को हमारे 11th क्लास में बताया गया है। कंसंट्रेशन को 4 तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। पहला है मास परसेंट, सेकंड क्या है, मोलैरिटी, थर्ड क्या है, मोलैरिटी, एंड फोर्थ क्या है, मोल फ्रैक्शन। नॉर्मेलिटी भी पढ़ना है बट वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक, तो पहले जान जाते हैं कि मास परसेंट क्या होता है। मास परसेंट क्या होता है, तो आप लोग अपने जब भी आप हाई स्कूल क्रॉस किए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने अपना परसेंट निकाला होगा। परसेंट हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर कितना है उसमें हमने कितना गेन किया इनटू 100 कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, परसेंटेज। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, मास परसेंट की। तो मास परसेंट में क्या होगा, मास परसेंट इक्वल टू, मास परसेंट जो आएगा, मास परसेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा एक फार्मूला हो गया किसका, मास परसेंट का। ये हमारा फार्मूला किसका है, मास परसेंट का। मास परसेंट में हम लोग क्या निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, बोला है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए। एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में क्या कहा है कि हमारा एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है जिसमें 2 ग्राम क्या है, कोई ए सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है जो कि कितना है, 2 ग्राम ए सब्सटेंस। ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या है, 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम क्या दे रखे हैं,
वाटर। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट हो गए, 2 ग्राम कोई एक सब्सटेंस है जो भी वो लिए हो, और 18 ग्राम क्या है हमारे पास, वाटर में ये सोल्यूशन बनाया गया है। अब वो पूछ क्या रहे हैं, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। वो पूछ क्या रहे हैं, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, ये उनका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है। उन्होंने क्या कहा, हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम कोई सब्सटेंस है और 18 ग्राम क्या है उसमें वाटर है, और उन्होंने मास ऑफ सोल्यूट हमसे पूछ रखा है। पुराना काम पहले तो इसमें आप डिसाइड कर लीजिए सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ताकि सोल्यूशन और सोल्यूट सॉल्वेंट हमें समझ में आए। तो लेस अमाउंट में कौन है, ए, इसका मतलब ये क्या हो गया, सोल्यूट। ग्रेटर अमाउंट में क्या है, 18 ग्राम वाटर, दैट मीन्स ये क्या हो गया, वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हमारा ये सब्सटेंस क्या है, सोल्यूट, ये क्या है, सोल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मास परसेंट हमसे पूछ रखा है, मास परसेंट इक्वल टू हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमने मास परसेंट को सिंबलाइज कर दिया, मास परसेंट बराबर हमसे पूछे क्या है, मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया हमारे पास, 2 ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन में 2 चीजें हमारे पास होती हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट भी होगा, मास ऑफ सोल्यूट, और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे हम लोग लिख देते हैं मास ऑफ सोल्यूट, वैल्यू रख दीजिए। क्या निकल के आया, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 ग्राम, 2 अपॉन मास ऑफ सोल्यूट फिर से कितना, 2 ग्राम, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 18, टोटल कितना हो गया, 2 अपॉन 20, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 अपॉन 10 या 0.1%। तो मास परसेंट निकल के आ गया 0.1%। या फिर आप इसको, अभी इसमें हमने क्या नहीं किया है, 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन में था तो इंटू 100 कितना आ गया, 10% आंसर। समझ में आया आपको? एक बार फिर से देख लीजिए, मास परसेंट क्या होते हैं, मास परसेंट मतलब टोटल सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंट। एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया कि कोई 2 ग्राम सब्सटेंस था, उसको 18 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया गया, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट पूछा गया है, तो उसका आंसर ऐसे हम लोग निकाल देंगे। आप और सारे क्वेश्चन करिए, सब में फॉर्मूला ऐसे ही लगेंगे। और हाँ, याद रखिएगा कि यहाँ पे मास ऑफ क्या होता है, सोल्यूशन। तो आपको कभी कभी क्या करते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट देते हैं और सॉल्वेंट नहीं देते, तो जब सोल्यूट दें और सॉल्वेंट नहीं दे तो वहाँ पे सॉल्वेंट हमेशा क्या मान लिया जाता है, वाटर को। और आप क्या करेंगे, सोल्यूशन को भी दे सकते हैं, तो सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, सोल्यूट का अगर दिया है तो सोल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर देंगे, और अगर सॉल्वेंट दे रखा है और सोल्यूट का नहीं दिया है तो सोल्यूशन में से सॉल्वेंट का कर देंगे। ऐसे हम लोगों को यहाँ पे ये वैल्यूज मिल जाएंगी और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए अब आते हैं सेकेंड टर्म में, हमारा क्या है, मोलैरिटी। देखिए एक्सप्रेशन के टर्म है, पहला एक्सप्रेशन हमने देखा मास परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं, उसके एग्जांपल को भी सॉल्व किया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, मोलैरिटी की। मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। मोलैरिटी बराबर होता क्या है, मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन को हम लोग जो वॉल्यूम लेते हैं वो किस में लेते हैं, लीटर में। अब हम लोग इसको अगर उस टर्म में लिखें, सिंबलाइज कर दें, तो कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे स्मॉल n से अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। लीटर को हम लोग ml में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000, ठीक है। अब ये किस में चेंज हो गया हमारा, ml में।
वॉल्यूम किस में चेंज हो गया, ml में। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वॉल्यूम हमारे ml में ही दिए जाते हैं, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, ml में। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि मोल बराबर क्या होता है, n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ पे ये वेट किसका होगा, सॉल्यूट का, और मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, सॉल्वेंट का। ठीक है, इस वैल्यू को उठाकर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा मोलैरिटी किसके बराबर आ जाएगा, देखते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोगों ने यहाँ पे इसकी जगह पे रख दिया ये वैल्यू, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किस में लेना है हमें, ml में लेना है। तो ये हमारा मोलैरिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। मोलैरिटी क्या होती है, अगर आपको डिफिनीशन देना है तो हम इसी फार्मूले से निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100, प्रेजेंट इन किसमें, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल M से। तो हम लोगों ने इसको सिंबलाइज कर लिया, यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये मोल किसका है, सॉल्यूट का। आप इसको लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर केवल n लिख लेते हैं तो बाद में कंफ्यूजन होने लगती है, ये मोल किसका है, सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट के हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, वॉल्यूम हो गया लीटर में किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। फिर हम लोगों ने मोलैरिटी निकाला। मोलैरिटी हम लोग जानते हैं कि जो मोल होता है वो किसके बराबर होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के, वेट ऑफ जो भी कंपोनेंट है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट उसका। तो हम लोगों ने इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, मोलैरिटी बराबर क्या आ गया, नंबर ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एंड इनटू 1000 अपॉन Vml। अब इस पे भी एक क्वेश्चन से बात करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन लगाते हैं इसको। आइए, तो इनका क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, कैलकुलेट। क्वेश्चन को हम यहाँ पे दिखाते हैं, सिंबलाइज कर देते हैं। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो इन्होंने कैलकुलेट कहा, दैट मीन्स इन्होंने मोलैरिटी ही पूछा है, हमें निकालना है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml द सॉल्यूशन। तो इन्होंने वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, Vml कितना दे रखा है, देखिए 250 ml, 250 ml वॉल्यूम की वैल्यू हो गई 250 ml। और क्या दे रखे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है इनका, 4 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 4 ग्राम। और इनफ वाटर में दैट मीन सॉल्वेंट जितना भी उसको लगा उतना। अब ये जानना क्या चाहते हैं हमसे, मोलैरिटी। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है ये है। हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने पहले भी निकालना सीखा है कि मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आइए मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, मोलैरिटी और मॉलिक्यूलर में ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने इसको डैश कर दिया। तो क्या करेंगे, सोडियम का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है और हाइड्रोजन का। तो 23 + 1 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, 24 हो गया, और इसमें 16 जोड़ देंगे 40 ग्राम आ गया। समझ में आया, ये हम लोगों ने पहली क्लास में निकालना सीखा है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं। तो मोलैरिटी हमें जानना है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 4 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोगों ने कितना निकाला, 40 ग्राम, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है, कितना दे रखा है वॉल्यूम, 250। ये कैंसिल 4, ठीक है, मोलैरिटी बराबर ये आ गया 10, सॉल्व कर देंगे तो 0.4 मोल पर लीटर, ये हमारा आ गया आंसर।
तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। एक बार फिर से मोलैरिटी सुनिए। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी को हम लोगों ने सिंबलाइज किससे किया? कैपिटल एम से, एम बराबर स्मॉल एन अपॉन वी लीटर वॉल्यूम में, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया? इसको हम लोगों ने मोल को चेंज कर दिया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में, वैल्यू रख दी और इसका एक एक्सप्रेशन निकाला, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी करके दिखाया। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं? डेंसिटी दे देते हैं, तो डेंसिटी देंगे तो हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम से उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड टर्म की तरफ। थर्ड टर्म हमारा क्या है? मोलैरिटी। हमने मोलैरिटी और मोलैरिटी को एक साथ लिया है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। लोग मोलैरिटी और मोलैरिटी में स्टूडेंट जनरली क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, हम डिफरेंस की बात करते चलते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कि इसका सिंबल, ठीक है। तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम से। ऊपर का टर्म सेम रहेगा, इसमें भी हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, बट इसमें हम लोग जो नीचे वॉल्यूम ले रहे हैं वो नहीं लेते, हम लोग नीचे एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं और नीचे क्या आ जाता है? हम लोग क्या देखेंगे नीचे? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, एंड यहाँ पे क्या लेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। इसका मतलब डिफिनीशन क्या बन के आई? मैं इसको और सबको इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मोलैरिटी की डिफिनीशन क्या आएगी? यहां से अगर हम लोग देखें मोलैरिटी की डिफिनीशन, आप लोग अपने मन से लिखेंगे। क्या आएगा मोलैरिटी की डिफिनीशन? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या है डिफिनीशन? फिर से सुनिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, उसको हम लोग किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? कैसा एक्सप्रेशन देते हैं? मोलैरिटी। मोलैरिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। मोलैरिटी को भी हम लोग एक एक्सप्रेशन बता देते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चन करेंगे देखते हैं। अब हम लोग फिर से वही पुराना काम, मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा? ये, और यहाँ पे क्या लेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको क्लियरिफाई जरूर करिएगा। क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किस में होगा ये? केजी में। केजी से हम इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? मिलीग्राम में। क्या आ जाएगा? एन अपॉन वेट, या ग्राम में कर देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। उसके लिए हमें 1000 का इंटू करना पड़ेगा। अब मोलैरिटी बराबर क्या आ जाएगा? मोलैरिटी बराबर फिर से वही, अब मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये कैपिटल एम है मॉलिक्यूलर वेट, और ये किसका है? सोल्यूट का। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा नया एक्सप्रेशन निकल के आया, ठीक है ना। ये क्या है? नया एक्सप्रेशन निकल के आया है। हम लोग क्या करते हैं? मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, सब मेंशन करिएगा, क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। तो मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है। फिर इस टर्म में हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं दिए हैं या नहीं। हाँ, इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, उसमें इन्होंने क्या दे रखा है? द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन। यहाँ पे इन्होंने मोलैरिटी के टर्म में बात की है, NaCl इक्वल टू 1.25 ग्राम मिलीलीटर। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्वेश्चन इनका बड़ा अच्छा है और थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है। देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है मोलैरिटी, कितना दे रखे हैं? 3 मोल पर लीटर, 3 मोल पर लीटर, ठीक है। और क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखे हैं। डेंसिटी कितना दे रखे हैं? डेंसिटी इन्होंने दे रखा है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें मोलैरिटी बताना है। मोलैरिटी हमें बताना है। मोलैरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट, ये दे नहीं रखे, ठीक है।
हमें फिर क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, फिर हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में इन्होंने जो दे रखा है अच्छा एक चीज और, 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोल्यूशन किसका है, सोल्यूशन जो है वो किसका है, NaCl का, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूशन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। अब देखिए, और हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा सोल्यूशन में से, उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले हम लोग क्या निकाल दें, मास ऑफ NaCl ना, सॉल्यूट का मास निकालते हैं, यहां पे सॉल्व करेंगे। तो मास ऑफ NaCl, मास ऑफ NaCl कितना आ जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी दे रखा है तो हम लोग मोल के टर्म में अगर उसकी बात करें तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू मोल नंबर, मोल अपॉन क्या चीज, सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, 1000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या, 3 इंटू 58.5, ये क्या आ गया, मास ऑफ NaCl। वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी इसकी, 175 ग्राम। ठीक, 150 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि देखिए डेंसिटी सोल्यूशन का दे रखा है। अब थोड़ा इसको समझिए, ये क्या है, डेंसिटी क्या कह रहे हैं कि इतना ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में इतना है, ठीक है ना। और डी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, m अपान v। तो मतलब m हमारा कितना दे रखा है, 1.25 ग्राम, और वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, मिलीलीटर में। तो ये यहाँ पे 1000 का m करना पड़ेगा, कितना आ गया, 450 ml। ये किसका आया, वॉल्यूम किसका आया है, सोल्यूशन का। तो हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या हाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या वेट ऑफ सोल्यूशन भी कह सकते हैं, कितना आ जाएगा, 1250 ml, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक, तो हम लोग अब मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमें, तो हम लोग इसको ml को मास में बदल देंगे, ये इसका मतलब मास हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन लोगों ने वहां से निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग किसको निकालेंगे, किसको सॉल्व कर देंगे, अब हम लोग मास ऑफ सोल्यूशन हो गया, हाँ। तो हमें निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, जरूरत हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट की है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत है। तो हम लोगों ने निकाला, क्या बताया था, सॉल्यूट ये है, सोल्यूशन ये है, तो सोल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 50 माइनस 175.5, कितना आ जाएगा वैल्यू, सॉल्व करिए उसको, कितना आया, सॉल्व करेंगे 1074.5, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें उठा के सब कुछ रख दीजिए, क्या आएगा, m इक्वल टू, वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दे अगर, तो m इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये देखिए, तो 175.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 58.5 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला हम लोगों ने, 100,074, ठीक है, 0.5। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में, आंसर आ जाएगा, और आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2.79, ठीक है, मोलर। आप इसको सॉल्व करिएगा, बुक में दूसरी तरीके से हम लोगों ने जैसे किया है वैसे ही करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग, हमारा 4th एंड लास्ट टॉपिक जो बचा है इस चैप्टर का, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एक बार फिर से मोलैलिटी को सुन लीजिए, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एक्सप्रेशन उसके कैसे आएंगे,
हम लोग मोल को चेंज करेंगे तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आइए फोर्थ की बात करते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन की। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, ये आप लोग 7th 8th क्लास में मैथ में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन का मतलब किसी चीज का छोटा सा भाग, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, मोल का कितना भाग है। अब किसके किसके मोल हो सकते हैं किसी सोल्यूशन में, किसी सोल्यूशन में दो लोग हो सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम लोग इस मोल फ्रैक्शन में किसका किसका देखेंगे, या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, वो कितना है अपन टोटल उसमें कितना था। आइए इसको क्लियर बात करते हैं। पहली बात तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स, का भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बराबर होता क्या है, बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना, कंपोनेंट। समझ में आया, फिर से ध्यान दीजिए क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में हमने बताया हमें बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सोल्यूशन में दो चीजें होंगी या दो कंपोनेंट होंगे। तो जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को कहाँ पे रखेंगे, ऊपर, अपन टोटल में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा उसका कितना भाग है, ठीक है। इसको हम लोग मानते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जो दो लोगों से मिलकर बना है, ए और बी। एक सोल्यूशन है जिसमें दो लोग हैं, सर ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस, या ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट। तो ठीक है, हम बात करते हैं। इसमें मान लिया हमने कि ए हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट, और बी हो गया सॉल्वेंट। आप कुछ भी मान सकते हैं, बी हमारा सॉल्यूट हो गया और ए क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो हम ए को ही सॉल्यूट मान के चलते हैं। तो हमें अगर मान लीजिए निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ए का, तो हम लोग या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोल देते हैं। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कंपोनेंट हमारा किससे किससे मिलकर बना है, ए प्लस बी से, जिसमें हमने ए को क्या मान रखा है, सॉल्यूट, और बी को क्या मान रखा है, सॉल्वेंट, ठीक है, सपोज की है। अब क्या होगा, हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोला, तो हमें जब सॉल्यूट को निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो ये हो जाता है। हम लोग इसको और सही क्लियर कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और अगर इसने मान लीजिए सॉल्यूट ना कहकर किसकी बात कर दी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट को हम लोग क्या कर देंगे, मोल को ऊपर, अपन टोटल में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये देखिए, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस इसमें और भी हम लोग इसको डिटेल में कर सकते हैं कि हम लोग क्या जान रहे हैं कि मोल बराबर, फिर से वही बात, n इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मान लीजिए हम इसको अगर और इलाबोरेट करें तो क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, ये सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फिर से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फिर से वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर वो वेट के टर्म में हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले पे आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोल के टर्म में रखा है तो इसको सब देखेंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से पूरी बात को रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि रिएक्शन इन सोल्यूशन, दैट मीन्स जनरली जो हमारी रिएक्शंस होती है किस में होती हैं, सोल्यूशन में।
सोल्यूशन को सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है जो लेसर अमाउंट में हो, सॉल्वेंट क्या होता है जो ग्रेटर अमाउंट में हो। फिर हम लोगों ने बात की कंसंट्रेशन या एक्सप्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे हम लोगों ने 4 तरीके एक्सप्रेशन की बात की है। पहला है मास परसेंट, जिसको हम लोगों ने बोला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। फिर हम लोगों ने क्या किया, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फिर हम लोगों ने बात क्या की, मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इनटू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और लास्ट में हमने क्या बात किया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ये आज आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर कंप्लीट होता है और ये दोनों क्लास के लिए जरूरी है, क्लास 11th एंड 12th के लिए। वीडियो पे आप देखते रहिए, हाँ, और इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि और लोग इसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच।